नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 13वां अध्याय। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। रानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से क्या बात कह डाली? प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वे शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अचरणीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वे प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वे सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभो, योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो, उसी को कहना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं, तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वे सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। ये सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शिव, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यों बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो, तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में प्रमाद स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का ये कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शिव हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शिव की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शिव जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता था।
अर्थात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया है, वे सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शिव ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शिव के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आगे से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी और मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रहीं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शिव की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वह अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वतः उनकी सेवा करती रहीं। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वह दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपश्राय व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पणिग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भूल आकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण ये था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शिवजी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपयोगों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी शोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्वित रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। अध्याय 13 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि भवानी बहुत आदर पूर्वक शिवजी भगवान से सांख्य मत को धारण करके अपनी बात कहती हैं और ये प्रस्ताव रखती हैं कि जो भी इस जगत में दिखता है उस सब में प्रकृति है। प्रकृति से ही सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। बोलना, खाना, पीना, ये सब कुछ प्रकृति ही है। और वे ये प्रश्न तक कर देती हैं कि अगर आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ पर तपस्या क्यों कर रहे हैं। और हर चीज में प्रकृति है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहती हैं कि हमें कभी भी बेमतलब के वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये सब व्यर्थ है। जो शिव और शिवा का ये आपस में संवाद हो रहा है, इसमें बार बार कहिए शब्द, हंसते हुए बोले, आदर से कहा, मधुर वाणी में बोली, ये सब हमें प्रेरणा देता है कि अगर हमें अपनी बात किसी से कहनी है तो ये ध्यान रखना है कि हम विचार विमर्श करें, परंतु अपना संयम ना खोएं, क्योंकि गुस्से से कोई बात का हल नहीं होता। तर्क देकर अपनी बात कहना और अपने प्रस्ताव रखना और दूसरे को समझाना, वो इस अध्याय का उद्देश्य है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। और उसके बाद वो अपने तन मन धन से शिवजी महाराज की सेवा करती हैं। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से, गर्म जल से वस्त्र धोकर का मार्जन करती हैं या उन्हें पोंछती हैं। ये छोटी छोटी जीवन की बातें हमें यहाँ पर ना सिर्फ हमारे अध्यात्म के लिए बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो हम अब तक इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें कितने सहज भाव में इन अध्यायों में हमें मिलती हैं पढ़ने के लिए। और वो कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं वो न सिर्फ उद्धार करते हैं अपने भक्तों का, उन पर अनुग्रह करते हैं, बल्कि उनका मनोरंजन भी करते हैं।
हर तरह से वो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं कि ये काली मेरी बहुत सेवा कर रही है। दया तो आ गई उनको, लेकिन वो कहते हैं कि जब इसके अंदर गर्व का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका परिग्रहण करूँगा, भाव इससे विवाह करूँगा। तो हमारे लिए अपने गर्व, ईगो और अहंकार को जो है वो छोड़ना कितना ही आवश्यक है, इसकी प्रेरणा यहाँ पर इस अध्याय में हमें मिलती है। और फिर उन्हीं की कृपा से जब पार्वती देवी गर्व रहित हो गई तब वह प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से रहने लगे। और दोनों जो परोपकारी हैं उन्होंने देवताओं का जो महान कार्य है वो सिद्ध किया। ये उन्हीं की कृपा है हम सब पर, हर पल हर लम्हा वो हम सब के साथ हैं, हम सब पर कृपा करते हैं। हमें सिर्फ उनका सिमरन करना है, उनका ध्यान करना है। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।